जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इस चीज़ को देख रहे हो, कैलकुलेशन वाली सीरीज है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1 सेकंड में क्वेश्चन बताऊंगा, तो बस थोड़ा सा रुको, मैं आपको एक क्वेश्चन में 1 सेकंड में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। लेकिन इस 1 सेकंड में क्वेश्चन करने के पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कैसे होता है, किस तरह का क्वेश्चन होते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपके सामने जो कंटेंट आ रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वही आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहले आप लोग सवाल देख लीजिए। अगर आप चैनल पे आ गए हो तो थोड़ा सा बने रहो, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन मैंने आज लिए हुए हैं। पहले मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन दिखा दूँ ताकि आपको ये एहसास हो, हाँ सर एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पे जो आपने सीखा है वो आपने करनी में 2 वाला सीखा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करनी में 3 वाले लिए हुए हैं। आप सबने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, या नहीं देखें तैयार रहिए आगे के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ऐसा क्वेश्चन है, ये 2 समीकरण है, कौन सा मान सही है। बस 1 मिनट रुक जाओ, आप देखते ही आंसर लगाओगे क्वेश्चन को बस समझने के बाद। इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, इनका आंसर देखते ही कैसे होता है। विश्वास रखना, तुमने जो कुछ सीखा होगा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, इसका आंसर 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका ये होगा। लेकिन तुम्हें जो भी सिखाऊंगा वो तुमसे नया होगा, तुमने वो नहीं सुना होगा। बस बने रहना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सवाल आपके सामने हो गया था, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। इन क्वेश्चन पे बात करते हैं, माइनस वाले हैं। इन क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये दोनों सवाल हैं, वेरिएबल में है, मान दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस टाइप के सवाल है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे, इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो यहाँ एक्स है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सबने देखा होगा, जिन्होंने इस बार भी एग्जाम दिया है उनको ऐसा क्वेश्चन इस बार भी मिला है। मतलब मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025 के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इसमें कितनी सीरीज बनती है पूरा अगर पढ़ना है तो भी बताऊंगा कैसे तुम्हें पूरा पढ़ना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इस टाइप के सवाल कि आपके सामने एक समीकरण है, कौन सा मान सही है, ये आपको सवाल जो है ये कैसे करने होते हैं। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग बेसिक से करेंगे, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे और अब वीडियो पे आप रुके होंगे क्योंकि आपको कुछ नया सीखने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा। आप केवल 15 से 20 मिनट देखिए। आपकी जो क्वेश्चन देखने की जो आ, आप देखने का जो आपका तरीका है वो आपको बदल जाएगा, देखने का तरीका आपको बदल जाएगा। आप सवाल को देखोगे और मुस्कुराओगे, कहोगे ये आंसर है। आप क्वेश्चन को देख के मुस्कुराओगे और कहोगे ये आंसर है। ये कैसे होगा, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगर मैं आपको 1 सेकंड में बताना चाहूँ तो देखो ध्यान से देखना कैसे। 20 है, बाद में प्लस है ना, तो 20 में ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या वर्ग बन जाए। मैंने बोला 20 में ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या वर्ग बन जाए, तो आपने कहा 20 के बाद जो अगला नंबर जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, तो क्या जोड़ें, 5 हो गया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप 1 सेकंड में कर पाओगे, 1 सेकंड में कर पाओगे। 30 में ऐसा क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपने कहा सर 6 जोड़ते हैं। 90 में ऐसा क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपने कहा 10 जोड़ते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन पे आए, आप लोग ध्यान से देखें। इसमें लिखा है क्या है कि 20 में ऐसा क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप देख के कहोगे 4 आंसर होगा। 30 में ऐसा क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, आप देख के कहोगे 5 आंसर होगा। 42 में ऐसा क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप देख के कहोगे 6 आंसर होगा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दें, आप 1 सेकंड में आंसर लगाना शायद सीख गए होंगे। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, या अभी नया नहीं सीखा है तो रुक जाओ, अभी बहुत कुछ नया सिखाऊंगा। 15 से 20 मिनट रुको तो समझो तो। चलो हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चन के पहले बेसिक मेथड की। एक बार बेसिक मेथड बता दें, क्वेश्चन का बेसिक मेथड क्या आता है, इसमें क्या क्या बदलाव कर सकता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके सामने सवाल ये था, 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20, अब डॉट 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 डॉट। आपने इसको माना x के बराबर या y के बराबर, किसी भी वेरिएबल के बराबर मान लिया। एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि रूट लगा हुआ है, स्क्वायर किया, 20 बाहर आ गया। इसके बाद जो लिखा है √20, √20, √20, और इस पूरे का जो मान है, इस पूरे का जो मान है
वो आपका जो मान है आप ऊपर मान चुके हो, क्या मान चुके हो, x मान चुके हो। तो ये वाला मान एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस एक्स हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे, या ऐसा करते हैं, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है माइनस का 20 है बराबर 0 है। इसका इसमें गुणा कराते हैं, फैक्टर करते हैं, ऐसा आपने बचपन में सीखा होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, फिर हो जाएगा प्लस का 4x, और माइनस का 20 बराबर 0, कुछ ऐसा होगा। यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 5 हो गया, यहाँ से 4 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 5 हो गया बराबर 0। किसी भी क्वेश्चन का हमें बेसिक मेथड जरूर पता होना चाहिए। बेसिक मेथड क्या होता है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को आसान कर रहे हो तो आप समझदार हो। तो उम्मीद है ये मेथड आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन के करने का बेसिक मेथड होता है। कई बार अभी नए सवाल आजकल बना रहा है, वहां पर फैक्टर नहीं होंगे, जैसे 20 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। इसके लिए आप अगली सीरीज का इंतजार करेंगे तो मैं वहाँ पे इस टाइप के जो टफेस्ट क्वेश्चन हैं, जो अच्छे सवाल हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन का एक वीडियो और बना दूंगा। जहाँ पर जादू काम नहीं आएगा, उसको भी हम लोग कम समय में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन प्रायः एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पुलिस का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, प्रायः एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वो क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना समझदार बना दूंगा, आपका क्वेश्चन के प्रति डर खत्म हो जाएगा, कुछ भी आ जाए आप कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जो और मेथड से करते हैं वो क्या करते हैं, अगला मेथड आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपने जो ऑनलाइन टीचर थे उन्होंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, क्या ऐसे क्वेश्चन को जादू से करो। कैसे, 20 के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 1 हो, तो आपने फैक्टर किए 4 गुणे 5, फिर आपने क्या कहा, प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। हाँ एकदम सही है, लेकिन कहाँ से बना ये भी एक बार ध्यान दो। ये यहीं से बना, ध्यान से देखना, ये यहीं से बना। इसके क्रमागत फैक्टर 4 और 5 हुए, प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है छोटा वाला, ये जादू भी यहीं से बना। हमने जो बताया वो जादू 1 सेकंड वाला जादू, वो कोई जादू नहीं है, ध्यान से देखना। जब आपने इसको यहाँ पे बनाया था, ध्यान से देखना, 20 में क्या जोड़ें किसी का वर्ग बन जाए, जो जोड़ रहे हो उसी का वर्ग है, जो जोड़ रहे हो उसी का वर्ग है। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कोई भी जादू नहीं होता, हाथ की सफाई होती है, तो कोई भी ट्रिक नहीं होता, केवल समझदारी होती है। समझदार बनोगे, ट्रिक तुम्हारी अपने आप बनेगी। मैं तुम्हें ट्रिक बताने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझदार बनाने आया हूँ। ऐसे समझदार बनो, ऐसे होता है, ये लोग ऐसे करते हैं, तुम इनसे और समझदार बनो, चेंज होगा तब भी कर लोगे। लेकिन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जादू सीखना पड़ेगा। अब ये बताइए, क्या इन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए? हाँ ना कुछ बोलो, आप जहां भी बैठे हो वहीं पे बोलो, हाँ सर समझ में आ गया है, सर तरीका समझ में आ गया है, सर अच्छा लगा है। बोलो हाँ ना कुछ बोलो। आ गया? हाँ। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, सेम वही सवाल है, माइनस वाला पैटर्न है। मैं इसको बेसिक करके समय खराब आपका नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो बेसिक मेथड जो आपने प्लस वाले में किया था, सेम उसी पैटर्न पे माइनस वाला कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी वहां पे वही बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 20 माइनस एक्स, मतलब 20 में ऐसा क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाने की बात कर रहा है, तो 4। अभी आपके सामने मैंने वो नंबर लिए हैं जो फैक्टर होते हैं। जब फैक्टर नहीं होते हैं तब क्या करेंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज जितने क्वेश्चन लिए हैं पहले आपको हम वो करा दें, ताकि अगले वीडियो में क्लास टफेस्ट क्वेश्चन वाली क्लास में आपके लिए ला पाऊँ। अब जैसे इस टाइप का सवाल जब आपके एग्जाम में बने, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके सामने एक सवाल है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके बाद लिखा है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12। ये आपके सामने एक अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। आप लोग सीख चुके हैं, इसका मान 4 आएगा, इसका मान 3 आएगा। दोनों के अंतर की बात करें तो 1 होगा, प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। आपने यहाँ पर देखा फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो भी परेशान नहीं होना है, नंबर सेम है ना, नंबर सेम है। एक्स वाला मतलब प्लस वाला बड़ा होगा, एक्स का मान बड़ा होगा, वाई का मान छोटा होगा, दोनों का डिफरेंस 1 होगा। एक्स का मान बड़ा होगा, वाई का मान छोटा होगा, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। एक्स का मान बड़ा होगा, वाई का मान छोटा होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। आंसर हो गया, 1 सेकेंड में हो गया।
अगर टाइप क्लियर हुआ तो क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया, और टाइप नहीं क्लियर हुआ तो आप इसमें मेहनत करते रहोगे, परेशान ना होगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आखिरी में और लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस आखिरी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। तो प्लस वाला बड़ा है तो m बड़ा होगा, माइनस n होगा बराबर 1 होगा। 1 को उधर भेज दो, तो आपने 1 को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन और माइनस m माइनस n, ठीक है। और प्लस 1 बराबर 0। हाँ, अगर देखो एक में ध्यान से देखना, अगर m और n का अंतर 1 है, इसमें एक जोड़ दो तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लिख गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ और परिवर्तन कर लेंगे हम लोग। चलो कुछ और कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होगा, m का मान ज़्यादा होगा, n का मान कम होगा, दोनों का डिफरेंस 1 होगा। m यहाँ पे बड़ा है, n यहाँ पे छोटा है, दोनों का डिफरेंस 1 है। ऐसा कोई भी समीकरण बना दे आप लोग कर पाओगे। बोलो हाँ ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आप जहाँ भी बैठो बोलो। जैसे मैं ऑफलाइन बेस में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से रिस्पॉन्स की उम्मीद करता हूँ। ऑनलाइन बेस में आप मेरे सामने नहीं होते, तो कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे रिस्पॉन्स की आदत हो गई है, क्यों, 15 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता तो बहुत अच्छा नहीं लगता। आप लोग कमेंट के माध्यम से रिस्पॉन्स ज़रूर करें। अगर आप लोग हमको यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो, ऐसी क्लास देखना चाहते हो तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर किया करें। आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, आप लिखा करें हाँ वाई का मतलब हाँ सर आ रहा है, एन का मतलब नहीं आ रहा है। इतनी भी अटेंडेंस दोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी पढ़ाना सार्थक है, आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के सवाल को एग्जाम में कम समय में बचाना हो तो 10 के बाद ये बताओ, 10 के बाद वो कौन सा नंबर है जो वर्ग है। तो आपने कहा 16, किसका वर्ग है 4। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देख के खत्म कर दिया कीजिए। ऐसे ही केवल देखा करो, सारे सवाल जितने भी किताबों में हैं सब हो जाएंगे। हम लोग कैसे करते हैं इस पे हम लोग बात करते हैं। ये 15 लिखा है, इसमें आप 15 जोड़ेंगे तो 169 होगा जो कि 13 होगा। जब इसमें 13 जोड़ेंगे तो ये 11 होगा, 121 होगा जो 11 का स्क्वायर होगा। 11 जोड़ेंगे 6 होगा, 10 और 6 16, आंसर 4 है। लेकिन केवल देख के करना था तो आप 1 सेकंड में कर सकते थे। वही मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर लाइव आया हूँ। अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन इसके और कर लें। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में है आंसर 7 है। प्लस में है आंसर क्या है, प्लस में आंसर बड़ा वाला होता है, ऐसा आपने सीखा था। तो छोटा वाला मान 6 होगा, x का मान 42 होगा। सवाल का आंसर हो गया है, सवाल का आंसर हो गया है। ये माइनस है, माइनस में आंसर 10 लिखा हुआ है। अगर माइनस में 10 है, छोटा वाला होता है तो बड़ा वाला 11 होगा। तो यहाँ y का मान 110 हो गया। उम्मीद है आप 1 सेकेंड में आंसर लगाना सीख पा रहे हैं। वही मैं फिर बोलूँगा, हाँ ना कुछ बोलो, समझ आया कि नहीं आया। आया। फिर कह रहा हूँ, मैं 15 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मुझे बच्चों के सामने देखने की आदत पड़ गई है और मैं आपको सामने नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे हाँ ना बोलें, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये भी कमेंट करें आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मैं इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आपको समझदार पढ़ाना चाहता हूँ। बस आपका साथ चाहिए, आपकी तरफ से देरी है। मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, ऐसी क्लासें आपको रोज मिल रही हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहले हम लोग बात करते हैं इस सवाल पे, ये सवाल कैसे होगा थोड़ा इस पे बात करते हैं। आप सभी ने इसको सॉल्व करना तो सीखा होगा, ट्रिक तो सीखी होगी। मैं ऐसे सारे ही क्वेश्चन पे ट्रिक बना दूंगा, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सब पे ट्रिक बना दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है ध्यान दीजिए। सब 1 अपॉन में लिखा हुआ है। अब 13 का भाग इसमें दीजिए, 13 का भाग इसमें दे रहे हैं तो 3 बार जा रहा है, 13 3 39, रिमाइंडर बच रहा है 9। जितनी बार भाग जा रहा है वो ए का मान है, जितनी बार भाग जा रहा है वो ए का मान है। आपने यहाँ पर देखा 9 बचा, 9 का भाग 13 में दे, एक बार जा रहा है, एक बार जा रहा है तो ये बी का मान है। जो बचा उसको आप लिख लें। आपने 4 का भाग दिया, 9 में दिया तो 2 बार जा रहा है, ये सी का मान है, ये सी का मान है। जितनी बार जा रहा है 2 बार गया वो आपने लिख लिया, एक यहाँ पे बचा। 1 का भाग 4 में दीजिए, 4 बार जा रहा है, बस ये आंसर हो गए। ये ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ, ये सी का मान हुआ, ये डी का मान हुआ। ये क्वेश्चन 24 के पेपर 23 के सीपीयू के पेपर में आया था और 25 के सीपीयू के पेपर में भी आया है। अब कैसे करना था,
ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। तो डी का मान यहाँ पे हमें 4 मिला है। 4 2 6 1 7 3 10। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, सर ये सर सब ऐसा ऐसे ही बनेगा क्या? तो मैंने बोला ना, तुम लोग रिस्पॉन्स तो करो। मैं हर टॉपिक पे पूरी सीरीज बना दूंगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के कैसे कैसे बनते हैं। आप रिस्पॉन्स तो करिए, आपकी रिस्पॉन्स की कमी है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सीरीज का अगला सवाल है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, देखिए कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपको अनंत तक दिया गया है। मैं आपसे ये कहूँगा, अगर इसे आप हटा लें तो इस पद का जो मान है, क्या इस पद के मान को आप 1/2 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ ना, कुछ बोलिए। लिख सकते हैं। इस रूट एक्स की पावर को हमने 1/2 लिखा, बराबर में 1/2 लिखा। यहाँ तक क्या आप सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं? अब ये देखो रूट है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 बन जाएगा, बराबर में 1/2 होगा। पावर 4 करेंगे तो x हो जाएगा, और पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। x का मान 1/16। जल्दी बताइए, थोड़ा सा बताइए, देखिए, समझिए, कोशिश करिए। आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया? शायद समझ गए होंगे। हाँ, इतना ही आसान सवाल था। क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, समझदार बनिए, सब समझदार बन जाएंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस सवाल पे देखें। इस सवाल और पहले सवाल में डिफरेंस क्या है? केवल लिखने का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा। आप ये बताइए, क्या x को आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। आप इसको रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ऐसे ही इन्फिनाइट तक, और इसको रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। 1/4 1/2 गुणे 1/2 हुआ। आप एक पद को उठा लीजिए। ये सवाल आपका जो पहला वाला सवाल था, क्या ये सवाल वही सवाल बना या नहीं बना? इस टाइप के क्वेश्चन को केवल और केवल समझदारी से किया जा सकता है। बोलिए हाँ या ना। बना? इस पूरी का मान जो हम लोगों ने पहले सीखा था, इसका मान 1/2। तो रूट एक्स की पावर 1/2 बराबर 1/2। तो एक्स की पावर 1/4 बराबर 1/2। एक्स का मान 1/16। हाँ बताइए, बताइए, समझ आया कि नहीं आया? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी, क्योंकि मैंने अपने ऑफलाइन क्लास के बीच में आधे घंटे के गैप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी में मैंने क्वेश्चन लिखे भी हैं, तो समय थोड़ा कम मिल पाया। मेरा बैच लगा हुआ है ऑफलाइन वाला, तो लेकिन मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने जो बोला मैं आपका साथ लगातार दे रहा हूँ। रात में मैं आपके बीच लाइव आता हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। 2 सवाल और रह गए हैं, रुक जाओ, देखो, समझो, देखो। जो मैंने स्क्वायर में बताया था, बहुत ध्यान से देखना। अगर सवाल अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ये करनी में 3 है, 60 में क्या जोड़ें किसी की पावर 3 बन जाए? मैंने क्या बोला? 60 में क्या जोड़ें किसी की पावर 3 बन जाए? आप मुस्कुरा के कह रहे हैं सर 4। क्या जोड़ें? 120 में ऐसा क्या जोड़ें किसी की पावर 3 बन जाए? 120 में ऐसा क्या जोड़ें किसी की पावर 3 बन जाए? तो आंसर होगा 5। खत्म। अब इस सवाल का मेथड क्या है, एक बार मेथड समझ लीजिए, देखिएगा, सुनिएगा। ये दिया था x बराबर √3, ये लिखा है 60, फिर लिखा है करनी में 3, फिर लिखा है 60, फिर लिखा है करनी में 3, फिर लिखा है 60, फिर लिखा है करनी में 3, फिर लिखा है 60। x आपने क्या किया, करनी में 3 है, इसका स्क्वायर किया, ये 60 आ गया। इसके बाद क्या हुआ, करनी में 3 और 60, करनी में 3 और 60, यहाँ पे भी क्या हुआ, करनी में 3 और 60। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। इस पूरे का मान आप कुछ मान चुके हो, वो मान चुके हो x। एक्स क्यूब बराबर 60 प्लस x हो गया। बोलिए क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं सॉल्व करना भी तुम्हें सिखा रहा हूँ। वैसे ये देखो, 60 में क्या जोड़ें किसी का क्यूब बन जाए, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, मैं आपको क्वेश्चन को तब तक सिखाता हूँ जब तक आपके मन के अंदर का डाउट ना खत्म हो जाए, ये सवाल कैसे बना। सब मैं थोड़ा भी कम दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों को,
बहुत जल्द अपना ऐप आने वाला है। फ्री में मैं पढ़ाना बंद नहीं करूँगा, टाइप सिखाता रहूँगा, लेकिन ऐप पर भी पूरी क्लास चलने वाली है। यहाँ पे देखिए, इसको आप अगर समझ गए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ये बात सभी को पता है। बीच में एक्स है बराबर 60। 60 के क्रमागत फैक्टर कर लीजिए। क्रमागत फैक्टर क्यों किए हैं? ये देखो, ये क्रमागत नंबर लिखे हुए हैं और x का मान यहाँ से 4 हो गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान मेथड, जिस मेथड से हमने ये सॉल्व किया है, इसी मेथड से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगी। सभी को जय हिंद। क्लास पे एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।